जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय आदिशक्ति, जय आदिशक्ति, जय सरना। जय सरना। दोस्तों, आदिवासी सरना समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज इसी तरह से हमारे समाज को अच्छा करने के लिए और सुंदर करने के लिए हमारे समाज का एक ऐसे व्यवस्था जो जोंखड़पा, धुमकुरिया, धर्मकुरिया और अखड़ा का जो निर्माण और यहाँ से जो एक अच्छा पहल हो रहा है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर। आज हमें अपना जो बनाए हुए पूर्वजों की जो संपत्ति है, धन है या रास्ता जो बनाए गए हैं, उनको समझना होगा। उसको हम लोग इज्जत करेंगे, उसको हम लोग मान करेंगे, उसको हम सम्मान करेंगे तो अपना भी मान और सम्मान होगा एक आदिवासी सरना परिवार का। तो हम चाहेंगे कि यहाँ से जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि भाई आप लोग को मतलब किस तरह से प्रेरणा मिला और कहाँ से प्रेरणा मिला। आप अपनी मैं नेहला उरांव, गांव बसरी। हम लोग एक प्रेरणा की स्रोत हम लोग के यहाँ कुछ हम लोग के साथ अप्रिय घटना घटा इससे 6 महीना पहले, जो उस समाज के आदमी लोग को देखे कि लोग का जागरूकता, तो हम लोग भी चाहे कि भाई हम लोग इस गांव में एक ऐसा काम करेंगे कि हमारे बच्चे के साथ एक ऐसा हम लोग धार्मिक संगठन को मजबूत करेंगे, एक नींव देंगे जिससे कि हमारा समाज का जड़ मजबूत रहे। इसीलिए हम लोग धर्म कुरिया का सर्वप्रथम प्रावधान रखे कि हम लोग सबसे पहली बार हम लोग धर्म कुरिया बनाएंगे और उसमें हम लोग फिर सभी बच्चों को सुबह सुबह जो हम लोग का जो भाषा है, कुड़ुक भाषा है, वो लुप्त होते जा रहा है, उसको हम लोग सुबह अपने दम पे सभी बच्चों को स्कूल से पहले हम लोग कुड़ुक भाषा पढ़ाएंगे। ये हम लोग लक्ष्य रखे और कदम बढ़ाए, जिससे कि धर्मेश चालायो ने हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। हम लोग गांव-गांव चंदा के लिए जा रहे हैं। माँ लोग हम लोग को बहुत ही अधिक से अधिक प्रेरणा स्रोत दे रही है। एक रोनिया की माँ थी जो कि हम लोग को चावल देते देते रो पड़ी, बोलने लगी कि बाबू लोग तू लोग इतना अच्छा काम कर रहा है, हमरा तो देते आंसू बह रहा है। हम लोग का गांव में भी ऐसा होवे, हर गांव में होवे। हम लोग यही सरना माँ से निवेदन किए कि हे माँ, जैसा हम लोग गांव में कर रहे हैं चारों तरफ वैसा ही फैलाया जाए, आपका छाया रहा जाए। यही सर के साथ हम लोग प्रयास किए, हर गांव से योगदान किए और सब युवा लोग को आगे लाए और हम लोग आगे बढ़ना चालू किए। तो आज यही चीज़ की ज़रूरत है। हमें भिखारियों की तरह हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। धर्मेश चालामा हम लोग को बहुत सारी संपत्ति दिया है, उस संपत्ति को हम सही यूज करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, हमारा सब कुछ व्यवस्था और अच्छाई होता ही जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप जो कुड़ू से आए हुए हैं सुखराम जी, उनसे भी चाहेंगे कि ये अच्छा जो व्यवस्था हो रहा है उसके प्रति आप क्या बताना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ सुखराम भगत। पूर्व में हम भी भोजपुर सैनिक हैं और अभी सरना प्रार्थना सभा के कुड़ू प्रखंड के संरक्षक के रूप में हैं। और हमको ये बसरी गांव में आके पहला जो नेहला भाई ने बोला कि हम लोग ने यहाँ कुछ दिक्कत था, उसके वजह से आज हम धर्मकुरिया का जो अपना स्वेच्छा से जो यहाँ दान करके रैती प्लॉट होने के भी नाते यहाँ जिसका भी प्लॉट हो खुद दान के रूप में समाज के लिए दे रहा है। ये अच्छा एक यहाँ से एक अपना समाज को सीख मिलता है कि यहाँ एक धर्मकुरिया नींव जो बनेगा तो यहाँ से हमको हर चीज़ एक जगह बैठ के हमारा जो भी सामाजिक जो अपना या अपना रीति रिवाज जो भी चीज़ का अगर हम बैठ के निर्णय लेना होगा तो हमको यही एक जगह होगा जहाँ हम यहाँ से हम लोग बैठ के उस निर्णय जो भी चीज़ हो उसको हम सफल बनाएंगे। तो ये बसरी गांव का जो भी समाज के लोग हैं, इसको हम बहुत अपना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा हर गांव में ऐसे ऐसे लोग समाज के लिए आगे आएँ और अपना जो चालाई और धर्मेश का जो दुआ है उसको सभी को अपना दुआ को देते हुए और समाज को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही बोल के अपना वाणी का अंत करता हूँ। और जी, पुलिस मंच के द्वारा जो आज लोहरदगा का क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लाल देवराव सर्विस में रहते हुए
इतना सुंदर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले हम लोग आए थे कि पहले देश सेवा फिर समाज सेवा, लेकिन आज इनके माध्यम से एक इस तरह से संदेश दे रहा है कि हम लोग सर्विस करते करते ही समाज का सेवा करेंगे। लालदेव राव जी जोहार, जय धर्मेश सभी सदस्य परिवार को और सामान्य सदस्य परिवार आदिवासी सरना समिति बसरी की समस्त सदस्य परिवार को, समस्त आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत पुलिस फौजी सदस्य परिवार की ओर से आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय श्री शिवदयालु राव और समस्त प्रखंड के अध्यक्ष महोदय और समस्त देश के कोने कोने में समस्त आदिवासी सरना सहयोग समिति, समस्त गांव के सक्रिय सदस्य और पुलिस फौजी के जितने भी देश के कोने कोने में भाई बहन हैं, उन लोगों का संदेश है। जिस तरह से इस गांव में लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में पहला गांव बसरी आज इतिहास रच रही है और एक अपनी जो धर्म कर्म संस्कृति रीति रिवाज और साथ साथ किस तरह से उसको बचाया जाए और इसको बचाने के लिए जो पहल किया है, इसके लिए पूरे समस्त आदिवासी सरना सहयोग समिति लोहरदगा भारत के समस्त गांव और पुलिस फौजी समस्त परिवार की ओर से पूरे आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत के पुलिस फौजी सरना भाई बहन लोग का, सभी लोग का बात जो मैं रख रहा हूं, उनका बोलना है। देश के कोना में रह के भी इस तरह का पहल के लिए हमेशा देश के कोने कोने में रह के ऐसा जिस गांव में किया जाएगा, उनके साथ उनके सहयोग और उनके सुरक्षा और सामंजस्य स्थापित करके और उनका समर्थन के लिए पूरे पुलिस फौजी भाई बहन तैयार हैं। इसी तरह का पहल जहां जितना ज़रूरत, जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगा, जहां ज़रूरत पड़ेगा, सभी भाई बहन तैयार हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य हमारा ग्रुप का है, सुरक्षा, सहयोग, समान सामंजस्य स्थापित कर समर्थन करना। तो जिस तरह से आज बसरी गांव में एक इतिहास रची जा रही है, जो केड़पा के रूप में, धर्म कुड़िया के रूप में और एक नूर कुड़िया के रूप में, और यहाँ से जिस तरह से नेहला दादा ने हम लोग को बताए कि हमारे धर्म कर्म शिक्षा संस्कृति रीति रिवाज को कैसे बचाया जाए और कैसे किया जाए, इसके पहल पर। और जिस तरह से इन गांव के हमारे जितने भी सामान्य सदस्य परिवार हैं, जो एक निजी ज़मीन को इस तरह जो केड़पा धूमकुड़िया बनाने के लिए दिए, उनको समस्त आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत के तमाम सदस्य परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक जोहार, अभिनंदन करते हैं, जय सरना करते हैं, जय धर्मेश करते हैं। और सभी को मैं संदेश देना चाहता हूं, समस्त पूरे लोहरदगा में अभी टोटल 600 पुलिस फौजी हम लोग एक मंच में हैं और हर गांव का, यहाँ का भी ललित दादा हैं और जितने भी पुलिस फौजी हैं, उन लोगों को मैं सहयोग और समिति की ओर से आगाह करना चाहता हूं और ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जब गांव के नेहला दादा के द्वारा एक प्रेरणा स्रोत अपने समाज के लिए कर रहे हैं, तो हम भी यही समाज से हैं और यही समाज है, तब हम जाकर सर्विस कर रहे हैं। और उसी से तो हम लोगों को जिस तरह से कहीं न कहीं सर्विस अगर कर रहे हैं, तो अपने समाज को भी बचाए रखना है। देश सेवा के साथ साथ में समाजवादी भावना के उद्देश्य से हम लोग ग्राउंड में उतरे हैं और इसका जितना सहयोग होगा हम लोग करेंगे पूरी तरह से। और तमाम लोहरदगा जिला में हम लोग का लक्ष्य है शिक्षा संस्कृति रीति रिवाज भाषा को बचाने के लिए हर गांव में खुलेगा इस तरह का धर्म कुड़िया, चाला टोंका और जो केड़पा हर गांव में, हर प्रखंड में बनाएंगे और हमारा जो भी रीति रिवाज है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। और समस्त पुलिस फौजी सदस्य परिवार की ओर से और एक बार मैं तमाम सामान्य सदस्यगण आए, हमारे जितने भी सामान्य सदस्य परिवार हैं, मेहमान हैं, आगंतुक मेहमान हैं, सभी को तहे दिल से जोहार करते हैं। और हमारे जिस तरह से गार्जियंस के रूप में हम लोग को रास्ता दिखाए, एक 24-25 साल सर्विस करने के बाद आदरणीय श्री चितरंजन उरांव जी हम लोग के गार्जियन के रूप में मैं मानता हूँ इनको, और इनके मार्गदर्शन से देख के और हम लोगों ने जब चितरंजन दादा ने एक सर्विस इतना करने के बाद इतना कर रहे हैं, तो हम लोग भी सभी ने ठाना दादा की तरह समाज को किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, उनको संदेश दे रहे हैं अपने धर्म कर्म संस्कृति के बारे में। तो हम समस्त पुलिस फौजी लोग सभी सरना भाई बहन मिल के और इसको आगे बढ़ा रहे हैं और सभी एक माहौल ऐसा तैयार कर रहे हैं जिस तरह से पढ़ाई लिखाई सभी बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हम लोगों को हर
माहौल बनाना है और इसी के साथ साथ अपना जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा समस्त आदिवासी समुदाय को एक मंच में लाके एक छत के नीचे और जो पूर्वजों का बलिदान और उनका जो तपस्या और उनका जो धरोहर के रूप में हमें जो मिला है हमारे पूर्वजों के द्वारा, देश वाली ज़मीन हो, सरना हो, मनसा हो, मसना हो, अखड़ा हो, तो इसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और हमारा जो भी गैरमंजूरवा ज़मीन है या जो भी ज़मीन है तो उसको बचा कर रखेंगे। तो आने वाले समय में जो पुलिस फौजी का उद्देश्य है इस तरह से हर जगह उस विरासत में जो हमें मिला है हम लोगों को धरोहर के रूप में उसको बचा के रखेंगे। समस्त गांव के लोग, जैसे कि आज हमारे बसरी के समस्त सदस्य परिवार के द्वारा आज जो केटपा का निर्माण किया जा रहा है, तो इसी तरह से उस जगह को अगर आप लोग बचा के रखते हैं तो आने वाले दिन में हर पुलिस फौजी का उद्देश्य है, हर जितने भी सरना भाई बहन का उद्देश्य है कि इसी तरह से आज जो केटपा बन रहा है कल स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्टल बनेगा और जहां एक पढ़ाई लिखाई के साथ में अपना कुड़ुखो जो भाषा हमारा है उसको बचाए रखने के लिए, उसके लिए भी स्पेशल जो गांव के आसपास में जो सक्रिय जो पढ़े लिखे स्पेशली कुड़ुख है उनको टीचर के रूप में हम लोग नियुक्त करेंगे और हम लोग तरफ से उनको सहयोग करेंगे और एक रोज़गार देंगे। और रोज़गार का क्षेत्र में जिस तरह से हम लोग जो पूरे प्राकृतिक में पूरे देश को हम लोग को पालते हैं तो एक कहीं ना कहीं रोज़गार में हम लोग पीछे हैं, तो उसको एक रोज़गार के साधन बना के और सभी को एक साथ मिल के और एकजुट होके और हमारा आदिवासी समाज को, सरना समाज को, सरना समुदाय को, समस्त आदिवासी परिवार को एकजुट में और प्रकृति का सेवा में सभी लगेंगे और देश सेवा के साथ में, समाज सेवा के साथ में एक बार मैं फिर से पुनः समस्त बसरी गांव के सामान्य सदस्य परिवार को और आज के मुख्य आगंतुक मेहमानों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आज सभी बसरी के समस्त हमारे परिवार के द्वारा, सदस्य परिवार के द्वारा एक निमंत्रण दिया गया कि एक जो केटपा के लिए और सभी को आए, इनको स्वीकार किए और मैं खुद अभी रांची से चल के यहाँ आए, चितनंदा लोग भी आए और इसी तरह से हम लोग समाज को एक सही दिशा निर्देश देते हुए और आपस में सभी अपना भाषा रीति रिवाज को बचाने के लिए और इसी तरह से तमाम पुलिस फौजी परिवार की ओर से एक बार बहुत तहे दिल से जोहार जोहार जोहार, अभिनंदन, जय धर्मेश, जय सरना, जय आदिवासी करते हैं सभी को और देश के कोना कोना में रह के सभी भाई बहन आज देख रहे हैं। आप लोग को काफ़ी सभी ने विचार रखा कि वहाँ आप जाइए और सबका हम लोगों का सभी का विचार रखिए कि हर गाँव में इस तरह से निर्माण हो। हम लोग आप लोग के साथ में हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हम लोग हैं और इसी तरह से और जहां भी मौका मिलेगा हम लोग सहयोग करने के लिए, कहीं भी दिक्कत होगा आगे हैं सभी भाई बहन, हर देश से कोना कोना से यही संदेश दिए और वही संदेश को मैं आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूं। और इसी तरह से फिर से मैं बहुत हमारे मेहमान हैं उनको मौका देता हूं और इतना ही कह के सभी को आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत पुलिस फौजी सदस्य परिवार की ओर से सभी को तहे दिल से जोहार जोहार, जय आदिवासी, जय सरना, जय धर्मेश, जोहार। महान सोच, महान विचार और महान कदम के साथ में सरना समाज को व्यवस्थित करने के लिए एक माहौल के माध्यम से हम लोग अच्छा कर सकते हैं। कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। लाल देव जी माहौल तैयार करने के लिए, माहौल से ही हमारा अच्छा होगा और माहौल ऐसा बनाएंगे, खुशनुमा माहौल बनाएंगे। क्या खुशनुमा माहौल बनाएंगे ताकि हमारे सरना परिवार के लोग एक एक व्यक्ति सरना में आने में अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए और आनंद आना चाहिए। क्या सर ऐसे चाहते हैं ना? हाँ, कि हम लोग अन्य समाज की तरफ जो हमारा आज झुकाव हो रहा है वो झुकाव हम अपने तरफ या अपने समाज की तरफ हो। ठीक है ना? चलिए ठीक है सर। जय धर्मेश।